नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसका पहला सवाल अपन पहले पढ़ चुके हैं। आज सवाल नंबर 2 चलेगा। सवाल नंबर 2 में अपने से क्या बोला गया है वो मैं पढ़ के बता देता हूँ कि सबसे पहले लिखा है अपने पास कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये के बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। अब बोल रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले अपने पास लिखा हुआ इसने कि 3 तो जो थे वो बल्ले थे और 6 तो जो गेंद थी वो उसने कुल मिलाकर 3,900 रुपये में खरीद लिया। अपन सवाल वो समझते हैं कि पहले जो इसने लिखा हुआ है अपने को क्या लिखा हुआ है इसने प्रश्नावली में 3 है 2 चरों वाली रैखिक समीकरण। इसमें पहले में लिखा हुआ है अपने समझा देता हूँ पहले अच्छे से कि जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि 3 बल्ले और 6 गेंदे ये दोनों खरीदी इसने कितने रुपए में 3,900 रुपये में 3,900 रुपये में। तो हमें ये बोल रहा है कि इसको बीजगणित में बनाना है और ग्राफी विधि में बनाना है। तो सबसे पहले बीजगणित में बनाएंगे तो अपन क्या करेंगे इसके लिए कि अपने को ये पता नहीं है कि 3 बल्ले और जो 6 गेंदे हैं इन दोनों का जो अलग अलग मूल्य है वो कितना रुपया है। इसने तो दिया हुआ है अपने को कि 3 तो बल्ले हैं और 6 गेंदे हैं, दोनों को मिलाकर इन दोनों का मूल्य जोड़ के इसने कितना रुपया कर दिया 3,900 रुपये। जैसे कि अपन कोई बिल बनाते हैं तो लिखते हैं कि 3 बल्लों का मूल्य बराबर जितना भी है उतना, 6 गेंदों का मूल्य जितना उतना, फिर टोटल करके लिख देते हैं 3,900 रुपये। इस प्रकार दिया जाता है। लेकिन हमें इसमें से ये मालूम करना है सबसे पहले कि हमें एक बल्ले का मूल्य कितना है और एक गेंद का मूल्य कितना है। जब तक हमें एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य पता नहीं होगा तब तक अपन ना तो 3 बल्लों का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं और ना ही 6 गेंदों का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें प्रश्नानुसार जो एक बल्ला और एक गेंद उसका मूल्य निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मान लेता हूँ मैं, अपन मान के करते हैं कि माना एक बल्ले का मूल्य कितना होगा, एक बल्ले का मूल्य कितना मालूम है 100 रुपया और एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, माना इसको मानना पड़ेगा। माना पता नहीं कि माना एक गेंद का मूल्य कितना मान लेंगे 1 रुपया। जैसे भी एक गेंद का और एक बल्ले का मूल्य मालूम पड़ा है तो अपन अब चाहे जितनी गेंद हो चाहे जितने बल्ले हो उनका मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसने लिखा हुआ कि 3 बल्लों का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है तो 3 बल्लों का मूल्य ज्ञात करेंगे क्या जाएगा, एक बल्ले का जो मूल्य उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। आंसर कितना हो जाएगा 3x रुपये हो जाएगा। कितना रुपये जाएगा 3x रुपये, क्योंकि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है तो 3 बल्लों का निकालने के लिए अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। उसी प्रकार से 6 गेंदों का मूल्य पूछ रहा है अभी, तो 6 गेंदों का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 6 रुपये हो जाएगा। अब वो बोल रहा है प्रश्नानुसार कि इन दोनों का कुल मूल्य कितना है। तो कुल मूल्य कितना है दिया हुआ है अपने को 3,900 रुपये। अभी कुल मूल्य जो दिया हुआ है उसको अपन जोड़ना है कि प्रश्नानुसार क्या बोलता है। क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि 3 तो अपने पास क्या है बल्ले हैं, 6 क्या हैं गेंदे हैं। इन दोनों के मूल्यों को क्या किया जा रहा है, प्लस किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है और जोड़ने के बाद में कितना रुपये दिया गया है 3,900 रुपये। कितना रुपये दिए गए 3,900 रुपये। अब हम इसे निकाल सकते हैं, इसके बीजगणितीय समीकरण बनाएं तो 3x प्लस 6y बराबर 3,900, इसको क्या नाम डाल दूँ मैं, समीकरण नंबर 1 दे दिया गया। ये सवाल थोड़ा सा छोटा था इसलिए मैंने वहाँ तक बताया। अब आगे चलते हैं कि बाद में क्या बोल रहा है वो, कि बाद में बोल रहा है कि इसने एक और बल्ला और 2 गेंदे 1,300 रुपये में खरीदी। क्या कर दिया इसने कि एक और बल्ला, समीकरण 2 के अनुसार देखें तो एक बल्ले का मूल्य कितना माना हुआ आपने, एक बल्ले कितना रुपये माना गया है 100 रुपये। और एक बोल रहा है कि दो गेंदों का मूल्य, दो गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा 2 रुपये। अब
इन दोनों को भी जो मूल्य दिया हुआ इसने दे रखा है, कुल मूल्य बराबर कितना आ गया, 1300 रुपये। ये दोनों को इसने भी यही बोला है कि एक तो बल्ला है और 2 गेंदें हैं, इन दोनों को प्लस करके क्या बोल रहा है, 1300 रुपये। क्या नाम डाल दिया, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 जो 2 हैं, इन दोनों को अपन ने क्या बना दिया, तो थी बीजगणितीय विधि। अब ग्राफीय विधि में निरूपण करेंगे, तो ग्राफीय विधि किस प्रकार से बनाएंगे अपन देखो, 3x प्लस 6y बराबर 3900 रुपये। ठीक है, चाहे तो अपन इसको 3 से काट के भी भाग दे सकते हैं, काट सकते हैं, क्योंकि 3 का भाग सभी में जा रहा है, तो मैं 3 से काटूँ तो 1 ते 3 प्लस 2 तिया 6 प्लस 1 ते 3 3 तिया 9, समीकरण बन जाएगी बराबर 1300। अब इसको अपन ग्राफीय विधि में बनाऊँ तो x बराबर 1300 प्लस के 2y उधर जाएंगे तो माइनस के 2y, इसको नया नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर 3। अब ग्राफीय विधि बनाना तो ग्राफ के मान अपने को यही मानने पड़ेंगे, मैं यही मान के ये रख देता हूँ ग्राफीय मान x और y। देखिए मैंने y का मान मानूंगा, x का मान तो अपने को निकालना है, तो सबसे पहले y का मान मैं 100 की गुणांक में मानूंगा, क्या मान लूँ मैं 100, तो x बराबर 1300 माइनस 2 इंटू वाई का मान कितना मान लिया अपन ने 100, x बराबर 1300 माइनस 1 2 2 यानी 200, x का मान कितना गया अपने पास 1100 आ गया, कितना गया 1100 आ गया। तो देखो अपन ने x का मान माना था, सॉरी y का मान माना था 100 और x का मान आ गया 1100। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो y का मान अपन क्या मानना पड़ेगा, वापिस समीकरण अपने पास है x बराबर 1300 माइनस 2y, और y बराबर क्या मान लूँ मैं 200 मान लेता हूँ, तो x बराबर 1300 माइनस 2y की जो क्या लिखेंगे अपन 200, x बराबर 1300 माइनस 2 दुआ 400, x बराबर कितना गया 900 रुपये, कितना गया 900 रुपये। तो y बराबर कितना माना अपन ने 200, x बराबर कितना गया 900। फिर अपन आगे चलें, x बराबर 1300 माइनस 2y जो समीकरण है, इसमें y बराबर कितना मान लूँ मैं 300 मान लेता हूँ, x बराबर 1300 माइनस 2 इंटू वाई का मान 1300, x बराबर कितना गया 1300 माइनस 3 2 600, x बराबर कितना गया 700 रुपये गया। तो y बराबर अपने माने 300 और x बराबर आ गया अपने पास 700। जो समीकरण इसमें आया था समीकरण 2 भी सेम हुई, देखा है समीकरण नंबर 2 में x प्लस 2y बराबर 1300 लिखी है, जो समीकरण नंबर 2 लिखी है दोस्तों, समीकरण नंबर 2 थी अपने पास वाली। इसका भी ग्राफिक विधि बनाऊंगा तो x बराबर 1300 प्लस के 2y उधर जाएंगे तो माइनस के 2y, सेम वही पैटर्न रहेगा, इसका भी ही बनेगा, तो जो इसका बनेगा वही इसका भी बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, देखिए उतारो इसको।